हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो चुका है सभी लोगों का। तो क्या सेप्स को रहने वाला है, क्या कट ऑफ जा सकती है, तो इसके बारे में ये वीडियो की पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट पहली बार हैं, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिसके पास जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आरआरबी जेई जो भी स्टूडेंट जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसकी क्लास से आप जा के बीएचएम चैनल सर्च करें और वहाँ से आपको मिल जाएगी जो भी क्लास होगी। उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप बीएचएम टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ज्वाइन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी देखो, आपको पता होना चाहिए कि 3 दिन एग्ज़ाम चले थे, जैसे 21, 22 और 23, 3 दिन ये एग्ज़ाम होने थे। और प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर जो शिफ्टें अगर अपने बात करें तो शिफ्टें कितनी थी, टोटल 3 थी। तो 3 × 3 यानी कि कितने शिफ्टों में टोटल एग्ज़ाम हुआ है, 9 शिफ्टों के अंदर। तो सभी 9 शिफ्टों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, या कौन सा जोन जो होगा उसकी मेरिट सबसे कम जाने वाली है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि किसी भी जोन यानी कि कोई भी जोन होगा, ठीक है, कोई भी जोन होगा जिसके अंदर अगर आप लोग क्या आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, और अगर आपने क्या कर रखा है, या तो एएलपी के लिए अप्लाई कर रखा है या आपने टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। अब टेक्नीशियन की पोस्ट के अंदर 2 चीज़ें आती है, ध्यान रखना। पहला, जिसने आईटीआई बेस पर एग्ज़ाम दिया होगा। दूसरा, जिसने डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है या +2 दे रखी है, क्योंकि जिसने डिप्लोमा 12th के बाद में किया होगा वो भी +2 से अप्लाई किया होगा। और इसके अलावा जिसने भी बीटेक कर रखी है या जो 12th पास है, तो ये सभी क्या होंगे, +2 के हिसाब से क्या टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी अगर अपने बात करें जनरल कैटेगरी की, यानी कि इसमें मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ कि कौन सी कोई सी भी शिफ्ट हो या कोई सी भी जोन हो आपका, तो उसके अंदर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे करके उसी हिसाब से अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप साइको की तैयारी करने में जुड़ जाएं, अगर आपने एएलपी का एग्ज़ाम फाइट करना है तो। दूसरी बात कि जो भी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए होंगे तो वो तैयारी अपने डॉक्यूमेंट्स है उनमें तैयारी करने लग जाए, क्योंकि मेरिट जो होगी वो क्या रहने वाली है। क्योंकि पिछला अगर आपने देखें एलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके अंदर जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आए थे वहाँ थोड़े टफ थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सिंपल है या टफ थे, तो उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसके अंदर जो टोटल जो पहला जो पार्ट ए था उसके अंदर क्वेश्चनों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 100। दूसरा अगर अपने बात करें पार्ट बी था, ये था 75। पीसीएम वालों के लिए इसके अंदर फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन आए थे, और जिसने इलेक्ट्रिकल की ट्रेड भर रखी थी या मैकेनिकल की ट्रेड भर रखी थी उनके ट्रेड से क्वेश्चन आए थे। तो ये पार्ट जो था आपका केवल क्वालिफाइंग मार्क था। तो इसके अंदर आपको जो है केवल ओनली पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे 40% था या पता नहीं 30% था, तो वो आप लोगों ने लगभग बच्चे जो होंगे वो क्लियर कर लेंगे इसको, यानी कि 90-95% जो होंगे वो स्टूडेंट जो क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या है क्वालिफाई कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 10% जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हमने बात करें पार्ट ए की, पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 100 थी। अब अपने बात करें इसके अंदर जीके की बात करें, ड्राइंग बात करें, और अपने बात करें कंप्यूटर की, तो पेपर के अंदर इनके जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चनों की अगर हमने बात करें तो 10-15 क्वेश्चन टोटल थे इनके। 15 क्वेश्चन तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, लगभग 12-13 इतने क्वेश्चन आए थे। तो 15 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन 15 क्वेश्चन के अंदर आप 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलें, जो नीचे से नीचे का जो स्टूडेंट होगा जो लास्ट मेरिट जाने वाली है, तो 5 क्वेश्चन उसके अगर अपने मान के चले कि वो क्वेश्चन 5 सही कर सकते हैं इनमें यहाँ से। फिर बात आती है मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ रीजनिंग का ऐसा पार्ट था कि इनके जो टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करें तो लगभग 25-25-50, यानी कि तो 50 क्वेश्चन अगर अपने इनके माने तो इन 50 या 40 जो भी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मिक्सिंग क्वेश्चन आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि कितने क्वेश्चन जीके के हैं, कितने क्वेश्चन मैथ के हैं, रीजनिंग है, तो लगभग आइडिया लेकर चलते हैं हमने। तो 50 के अंदर से अगर हमने देखेंगे तो 40 क्वेश्चन जो होगा, 40 तो नहीं मान सकते, 35 एक क्वेश्चन जो होगा हर स्टूडेंट लगभग जो होगा उसका मतलब जो बात करें तो सही रहने वाला है। बात आती है साइंस का पार्ट। यही पार्ट आपका क्या करेगा, मेरिट जो होगा वो डिसाइड करने वाला है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो है वो जितने भी क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे जिसके अंदर आपका उन्होंने माइंड पूरा चेक किया था कि आप लोगों की थिंकिंग लेवल क्या है या आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़ रखा है, किस हिसाब से आपने क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किया। तो साइंस के अंदर जो जितना भी पार्ट है 30 से 40 नंबरों का जो क्वेश्चन था ये, यानी कि 35-40 क्वेश्चन थे इसके अंदर।
इन 35-40 क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टूडेंट 25 प्लस करके आएगा वो सिलेक्शन अपना मान के चलें, क्योंकि मैथ रीजनिंग का पार्ट था इतना हार्ड नहीं था जो इस लेवल के अंदर आया था। CBT 1 या ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादा हार्ड थे इसकी वजह, ठीक है। तो यहाँ अगर अपने बात करें तो 100 नंबर की अगर अपने बात करें तो इस 100 नंबर के अंदर जो मैंने पहला जो आपको पार्ट बताया था, तो वहाँ से अगर आप 5 नंबर मान के चलें, दूसरा जो पार्ट था मैथ रीजनिंग का उसके अंदर 35 क्वेश्चन मान के चलें, और तीसरा पार्ट था उसके अंदर 25 क्वेश्चन मान के चलें, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन देखो हर स्टूडेंट के सही, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा तो वो 25 के भी ज़्यादा कर के आया होगा, या जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो बिल्कुल ही डाउन आया होगा। तो यहाँ अगर अपने बात करें, ठीक है, तो लगभग 65 नंबर अपने को आइडिया लग रहा है, लेकिन इतनी मेरिट नहीं रहने वाली। मेरिट का जो अगर अपने बात करें तो जनरल कैटेगरी कोई सा भी जोन हो, अगर उसने ALP को फाइट करना है, दूसरा टेक्नीशियन को फाइट करना है जिसके अंदर ITI और यहाँ मैं लिख देता हूँ +2। तो ALP के अंदर आपको पता है कि एक जो सीट होगी उसके ऊपर 8 स्टूडेंट को बुलाने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट चाहे OBC जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट आ रहा है, अगर उसके 55 नंबर बन रहे हैं, यानी कि 55 से अगर 60 नंबर के बीच में उसके नंबर बन रहे हैं, तो वो ये ALP का एग्ज़ाम क्या है वो क्लियर कर देगा यहाँ से। टेक्नीशियन की अगर अपने बात करें, टेक्नीशियन के अंदर अपने बात करें ITI के जो स्टूडेंट है उनकी जो मेरिट रहने वाली है, उनकी मेरिट अगर अपने बात करें तो यही मेरिट इनके अंदर यहाँ रहने वाली है 55 से 60 नंबर। लेकिन जो +2 के हिसाब से जा रहे हैं तो उनकी जो मेरिट रहेगी वो ये ध्यान रखना 65 से 70 नंबर मिनिमम रहने के चांसेस है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो 65-70, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक सीट चाहिए तो वहाँ आपको 8 बंदे बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ALP की मेरिट जो कि 50 से भी नीचे जाने की संभावना है, लेकिन +2 और जो ITI बेस के जो है स्टूडेंट, तो उनकी जो मेरिट होगी वो इसके ALP के पास रहेगी, जबकि +2 की मेरिट जो कि वो सबसे ज़्यादा जाने वाली है। फिर अपने बात करें OBC की, OBC की अगर हमने बात करें तो यहाँ मैं अपने बात करते हैं LP की। तो OBC की LP की जो मेरिट होगी वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये भी ध्यान रखना 50-55 नंबर जो होंगे इनके बीच में रहने वाली है। जनरल से 1-2 नंबर ही पीछे रहेगी। ITI बेस पर जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनकी भी मेरिट ध्यान रखना 50 से 52 नंबर रहेगी। और इसके अलावा जो टेक्नीशियन जो है डिप्लोमा या +2 से है, ठीक है, तो उनकी अगर अपने बात करें तो उनका जो सेफ स्कोर रहने वाला है, वो 60-65 नंबर रहेगा। इसके अलावा अगर हमने बात करें SC कैटेगरी की, SC की अगर हमने बात करें तो ये जो मार्किंग रहने वाली है इनकी, ये भी ध्यान रखना यहाँ 48-52 नंबर तक रह सकती है, ठीक है। और ITI की अगर हमने बात करें तो ये ITI के जो स्टूडेंट होंगे इनकी 40 से 45 नंबर तक रहेगी। इसके अगर हमने बात करें तो ये 55 से 62 नंबर के बीच में रह सकती है। फिर हमने बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के अंदर अपने बात करें तो SC कैटेगरी के अंदर जो भी स्टूडेंट ALP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो मेरिट रहने की संभावना ये 40-45 नंबर ही रह सकती है। दूसरा अगर हमने बात करें ITI जो स्टूडेंट कर रखे हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो उनकी जो मेरिट रहेगी, उनकी मेरिट भी यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, ये भी 40-45 के लगभग रहेगी। लेकिन जो टेक्नीशियन +2 से जाएंगे, +2 की तरफ से जाएंगे, उनकी मेरिट जो होगी वो 55 नंबर तक जा सकती है, यानी कि 50-55 नंबर तक यहाँ से जा सकती है। तो किसी भी कैटेगरी के अंदर आप लोग हो, अगर आपके 60-65 नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर कम से कम बन रहे हैं, तो आप लोग जो है वो ALP के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके अलावा टेक्नीशियन जो ITI बेस के स्टूडेंट है, अगर इनके किसी भी जनरल को अगर अपने बाहर निकाल दें तो बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो मेरिट जाएगी इसके अंदर जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इनकी मेरिट 55 मैक्सिमम जाने की संभावना है, 55-60 के बीच में रुकेगी जाएगी। और जो +2 है, अगर +2 के जो भी स्टूडेंट इनके अगर अपने 60 से ऊपर अगर नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 60-70 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं, तो वो अपने जो मान के चलें कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वो कम से कम 70 नंबर लेकर के आना पड़ेगा उनको। इससे कम नंबर पर उनके मुझे नहीं लगता है कि चांसेस बन सकते हैं। तो ये एक गैसिंग है, तो देखते हैं कितना क्या रहने वाला है। तो देखते रहिए बीच में, यूँ ही प्यार करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।